हेलो फ्रेंड्स। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो ऑडिटिंग का मेरा जो सेकंड क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है वो है डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ऑडिट करता है वो ऑडिटर होता है, तो एक्सटर्नल ऑडिट करने वाला पर्सन एक्सटर्नल ऑडिटर। तो चाहे एक्सटर्नल ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिट बोले या इंटरनल ऑडिट या इंटरनल ऑडिट बोले, बात एक ही है। ये क्वेश्चन इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर एग्जाम में लिख कर आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, कभी कभी 7.5 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप इस वीडियो को देख के आपको एज इट इज़ ये लर्न हो जाएगा। तो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर या ऑडिट में डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑडिटिंग क्या होता है, आप सबको पता है। ऑडिटिंग का पिछली क्लास का अगर आप वीडियो देखेंगे तो ऑडिटिंग क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है। किस चीज़ का एग्जामिनेशन बोला था मैंने? बोला था फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब आप एग्जामिन करते हैं किसी भी एंटिटी के, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या फिर किसी भी कोई भी स्ट्रक्चर हो उस एंटिटी का, लीगल कोई भी लीगल स्ट्रक्चर हो, तो ऑडिटिंग इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एंटिटी। किस लिए एंटिटी का एग्जामिनेशन करवाती है सारी एंटिटी? ताकि ऑडिटर, हम लोग एज अ ऑडिटर जो है, हम लोग एग्जामिनेशन करने के बाद क्या देते हैं उस पर? ओपिनियन। किस चीज़ का ओपिनियन? कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर, ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। ट्रू एंड फेयर मैंने मीनिंग अच्छे से आपको बता दिया था। ट्रू करेक्ट की बात नहीं हो रही, ट्रू एंड फेयर। रीज़न, हम 100% अश्योरिटी नहीं देते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पक्का पूरी 100% एक्यूरेट है। रीज़न, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं होती हैं ऑडिटिंग की, जिस वजह से हम कभी भी एज अ ऑडिटर ट्रू एंड करेक्ट ओपिनियन नहीं देंगे कि भाई ये बिल्कुल सही है। बहुत सारे रीजंस है। जैसे एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो हमारे पास टाइम इंटरवल बहुत कम होता है ऑडिटिंग करने के लिए, 3 से 4 महीने मिलते हैं एक पूरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री का ऑडिटिंग करने जाएंगे तो एक ऑडिटर रिलायंस इंडस्ट्री का 3 से 4 महीने में ऑडिटिंग अगर करने बैठ जाए तो वो हर एक ट्रांजेक्शन्स को चेक नहीं कर सकता। एक अगर रिलायंस में एक डिपार्टमेंट या एक ब्रांच में एक दिन के 1000 इन्वॉइसेस, लाखों इन्वॉइसेस होंगे, तो 3-4 महीने में कितनी भी बड़ी आपकी टीम हो, आप उसको सारी चीज़ें चेक नहीं करते। तो हम कुछ टेस्ट चेकिंग के बेसिस पे, मतलब हम कुछ डेटा को उठाकर उनको चेक करते हैं और उसके बेसिस पे कंक्लूड करते हैं कि बाकी भी वैसी हो। तो हम पूरी चीज़ें सही चेक नहीं करते, इसीलिए हम पूरे तरीके से एश्योरेंस नहीं दे सकते। हम सिर्फ ट्रू एंड फेयर, जैसे बोलते हैं ना, ट्रू एंड फेयर मतलब ठीक ठाक है। तो ऑडिटिंग क्या है? एग्जामिनेशन करवाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑफ एंटिटी, चाहे वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एनी फॉर्म ऑफ लीगल स्ट्रक्चर। किस लिए? टू एक्सप्रेस ओपिनियन। किस पर ओपिनियन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। किस तरह का ओपिनियन देना है कि भाई वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। तो ये इस तरह का ऑडिटिंग करने के लिए जिस ऑडिटर को बुलवाया जाता है, ये ऑडिटर कहलाता है एक्सटर्नल ऑडिटर। क्या कहलाता है? एक्सटर्नल ऑडिटर। और इसे कौन अपॉइंट करता है? एक्सटर्नल ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करने आता है, और ये कंपनी के ओनर के थ्रू, ओनर मतलब शेयर होल्डर के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। और कुछ लीगल फॉर्म ऑफ कंपनी, जैसे कंपनी कुछ ऐसी एंटिटी होती है, ऐसा उनका लीगल फॉर्म इस तरीके का होता है कि हमारा लॉ जो है, लॉ खुद बोलता है कि आपको एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट लॉ बोलता है, लेकिन अपॉइंट करता कौन है? शेयर होल्डर। ठीक है, यानी कुछ ऐसी एंटिटी होती हैं जिन्हें कानून बोलता है कि आपको ऑडिटिंग करवाना पड़ेगा। जैसे जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनीज आती हैं, उस एक्ट के अकॉर्डिंग उन सभी कंपनियों को आपको क्या करना पड़ेगा? ऑडिटिंग करवाना पड़ेगा। यानी कुछ टाइप ऑफ कंपनीज़ पर या कुछ लीगल एंटिटीज़, कुछ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जिन्हें हमारा लॉ कहता है भाई ऑडिट करवाओ। ठीक है, क्लियर है? और करवाने को बोलता है तो फिर अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर। कहने मतलब लॉ बोलता है, प्रिस्क्राइब लॉ करता है, बट अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर करता है। इसीलिए एक्सटर्नल ऑडिटर को स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो इस नाम से भी जाना जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्योंकि ये स्टैचुएट मतलब क्या होता है? लॉ।
स्टैचुएट मतलब लॉ के कहने पर ये ऑडिटर कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है, और वो अपॉइंट करने के बाद वो ऑडिटर क्या चेक करता है, क्या एग्जामिन करता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात करते हैं एक दूसरा टाइप ऑफ ऑडिटर की। अब ध्यान से सुनिए, हमारी कंपनी में आपको पता है हायरार्की चलती है हमारी कंपनी में, मैनेजमेंट, बोर्ड, है ना, बोर्ड, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट, फिर इसके बाद इसके नीचे मिडल स्टाफ होते हैं, है ना, मिडल स्टाफ होते हैं, मिडल के नीचे बिल्कुल लोअर स्टाफ होते हैं। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, पॉलिसी को बनाना, ठीक है, सोचना, क्लियर है। इसका काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाना, लगाना, और जो लोअर स्टाफ होता है उसका काम होता है इसको एग्जीक्यूट करना, इस काम को करना। तो मैनेजमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाता है अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, जिसे लोअर स्टाफ और मिडिल स्टाफ दोनों को मिलकर इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना होता है। एग्जीक्यूशन का काम लोअर स्टाफ का होता है, मिडिल स्टाफ क्या करता है कि वो पॉलिसी लग जाए, ठीक है। तो मैनेजमेंट मिडिल और लोअर स्टाफ के लिए कुछ पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉलिसीज़ बनाता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा काम इस जैसे फॉर एग्जांपल कैश कलेक्शन का काम, अगर हम अपने डेटर से कैश कलेक्शन का काम कर रहे हैं तो लोअर स्टाफ में कलेक्शन का काम 4 डिपार्टमेंट में बांट दिया कि एक चेक कलेक्ट करके लाएगा, एक उसकी एंट्री करेगा, एक डिपॉजिट करवाएगा। तो ये सारे कुछ रूल्स, कुछ कंट्रोल्स बनाए जाते हैं एक कंपनी या एक एंटिटी में जो मैनेजमेंट बनाता है। अब ये कंट्रोल सही से वर्क, इन सबको कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। क्या कहते हैं, इंटरनल कंट्रोल। तो एंटिटी के अंदर एंटिटी को सही ढंग से चलाने के लिए मैनेजमेंट कुछ पॉलिसीज़, कुछ कंट्रोल बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, इंटरनल कंट्रोल। ये इंटरनल कंट्रोल मिडिल और लोअर स्टाफ सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी चेकिंग करने के लिए मैनेजमेंट अपनी तरफ से एक ऑडिटर अपॉइंट करता है, जिसे कहते हैं इंटरनल ऑडिटर। क्या कहते हैं, इंटरनल ऑडिटर। यानी इंटरनल ऑडिटर का काम होता है इंटरनल कंट्रोल को चेक करना कि मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई थी क्या उसे उस एंटिटी में उसे फॉलो किया जा रहा है या नहीं जा रहा। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए आता है, जो मैनेजमेंट ने बनाए हैं उसको इवैल्यूएट करेगा कि भाई ये लग रहा है या नहीं लग रहा। और ये क्या करने आता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करने के लिए। तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। देखिए, अब आप एग्जाम में इसको ऐसे ही लिखेंगे, एक्सटर्नल ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर में डिफरेंस। सबसे पहला अपॉइंटमेंट, कौन किसको अपॉइंट करता है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर बाहर से अपॉइंट होता है। बाहर से मतलब स्टैट्यूएट के कहने पर अपॉइंट होता है, पर करता कौन है, ओनर या शेयर होल्डर। दे आर अपॉइंटेड बाय द ओनर और शेयर होल्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये कौन अपॉइंट करता है, दे आर अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद स्कोप का मतलब होता है काम का दायरा। तो देयर स्कोप, इसके काम का दायरा कौन बताएगा कि आपको कितना क्या काम करना है, किस तरीके का काम करना है। तो भाई देखिए, देयर स्कोप ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड बाय द स्टैच्यूएट अंडर विच, स्टैच्यूएट मतलब जिस लॉ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनकम टैक्स के लिए कोई ऑडिटर अपॉइंट होता है आपकी कंपनी में कि वो इनकम टैक्स की चेकिंग करेगा, टैक्स कितना है, तो वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग अपना काम का दायरा खुद डिफाइन करेगा, उसे कोई डिफाइन करके नहीं देगा, क्लियर है। तो देयर स्कोप ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड बाय द स्टैच्यूएट, लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइंड होगा। कौन से लॉ, अंडर विच दे हैव बीन अपॉइंटेड, जिस लॉ के अकॉर्डिंग। ट्रस्ट का जैसे मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, अब ट्रस्ट का अगर वो ऑडिट करने आता है तो फिर वो ट्रस्ट का एक्ट चेक करेगा, ट्रस्ट के एक्ट के अकॉर्डिंग, ट्रस्ट के एक्ट में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग अपने काम का दायरा मेंटेन करेगा। समझ आ रहा है। तो देयर स्कोप कैसे डिफाइन होता है, इसका स्कोप इज डिटरमाइंड बाय द स्टैच्यूएट अंडर विच दे हैव बीन अपॉइंट, जिसके अंडर वो अपॉइंट हुआ है उस लॉ के अकॉर्डिंग वो अपना काम का दायरा फिक्स करेगा। और इसका स्कोप कौन, ये क्या काम करेगा, इसका स्कोप कौन बताएगा, तो देयर स्कोप इज डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट ने बुलाया तो मैनेजमेंट ही बताएगा ना भाई कितना क्या काम करना है आपको, कौन से पॉलिसीज़ या कौन से कंट्रोल चेक करने, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट बताइए कौन ज़्यादा स्वतंत्र होगा, मुक्त कौन होगा। तो सीधी बात है, इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट ने बुलाया कि भाई आपको ये चेक करना, तो इंटरनल ऑडिटर लेस इंडिपेंडेंट होगा और जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो मोर इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि वो लॉ के थ्रू आया है, वो कंपनी में कुछ भी कैसे भी चेक कर सकता है। बट इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट ने जो काम का दायरा बताया उसी में रहकर काम करना होगा, ये ज़्यादा अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, क्लियर है। इसके बाद पर्पस, क्या काम करता है, किस लिए आया है, तो दे कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ये कानूनी रिक्वायरमेंट
को पूरा करने के लिए आया है। तो दे कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, इसका काम, इसका पर्पस क्या है कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाए गए हैं, सही है गलत है, ये सारी चीज़ें बताना। तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए कंपनी में आता है। और ये किस लिए आता है, ये कंट्रोल चेक करने के लिए आता है जो मैनेजमेंट ने बनाए। तो टू अंडरटेक द मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट के कंट्रोल को अंडरटेक, मैनेजमेंट के कंट्रोल को चेक करने के लिए आया है। एंड इवैल्यूएट द सिस्टम, मैनेज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, दे इवैल्यूएट द कंट्रोल, ठीक है, दे इवैल्यूएट द कंट्रोल, ठीक है, विच मेड बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने जो कंट्रोल बनाया उसको इवैल्यूएट करता है, ठीक है। इसके बाद रिपोर्ट बताइए, किसको रिपोर्ट देगा कि काम सही है। तो भाई किसने अपॉइंट किया एक्सटर्नल ऑडिटर को, ओनर और शेयर होल्डर ने। तो ओनर और शेयर होल्डर को ये अपनी रिपोर्ट बनाकर देगा, अपना ओपिनियन किसको देगा, टू ओनर और शेयर होल्डर, तो टू ओनर एंड शेयर होल्डर। और ये किसको देता है, द रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन है एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर का 5 नंबर के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला क्या है, अपॉइंटमेंट, दे अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर, दे अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, खत्म। स्कोप, इसका स्कोप कौन डिटरमाइन करता है, द स्टैट्यूट अंडर विच दे हैव बीन अपॉइंटेड। और ये इसका दायरा कौन मेंटेन करता है, देयर स्कोप इज डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट। इंडिपेंडेंट कौन ज़्यादा है भाई, मोर इंडिपेंडेंट तो एक्सटर्नल ही होगा बाहर का, और इंटरनल ऑडिटर क्या होगा, लेस इंडिपेंडेंट होगा। पर्पस, इसका काम क्या होता है, ये चेक करना कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है या नहीं है। और ये इसका काम क्या होता है, इट इवैल्यूएट द कंट्रोल विच मेड बाय द मैनेजमेंट, क्लियर है। उसके बाद रिपोर्ट, रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, दे सबमिट द रिपोर्ट टू द ओनर एंड शेयर होल्डर, दे सबमिट द रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, खत्म। अब आप इसको लर्न कर लीजिए और एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से राइट कर सकते हैं, आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे। ओके।